सभी को हरतालिका तीज की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जब नींद खुलती ना, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारों लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई अर्ली मॉर्निंग या मिडनाइट जो भी बोलिए हो चुकी है, क्योंकि मैं उठी हूँ अभी दोबारा। उठी क्या, मैं सोई नहीं थी और मैंने फटाफट से शावर लिया है और मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। मुझे किसी शूट पे नहीं जाना है। आज है तीज, हरतालिका तीज। तो मैं तीज का व्रत रहती हूँ, तो बस सारे काम जो भी थे उसको करने के बाद नींद नहीं आई रात को, जो कुछ भी खाना था, लेकिन अभी चाय पी लेती हूँ। चाय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उसमें आप सारा दिन, इनफैक्ट 24 घंटे तक ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं। तो मेरा भी वही फास्ट है। आप सभी का व्रत भी होगा। आप में से कई लोग होंगे जो हरतालिका तीज रहते होंगे, उन्हें पता होगा सारे रूल्स। तो बस एक ऐसे ही शावर वगैरह लेकर के मैं चाय बना रही हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से हरतालिका तीज की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। फटाफट से चाय पीती हूँ कि ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बज रहा है। उसके बाद सो जाऊँगी आधा एक घंटा, क्योंकि 6:30 बजे कुहू को स्कूल जाना है। तो ऑलमोस्ट 5:30 मुझे फिर से उठना पड़ेगा। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर सुबह मिलती हूँ आपसे। आज है हरतालिका तीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आज के ही दिन हर साल की तरह हमारे घर बप्पा आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये बप्पा का आगमन हो रहा है, पांडे जी लेकर के आ रहे हैं। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरा व्रत था, तो मैं जा नहीं पाई। मैंने बप्पा का स्वागत करने के लिए घर में रहना ठीक समझा। बप्पा आ चुके हैं। कल आपको इनका मुख दर्शन होगा, यानी आने वाले व्लॉग्स में इनका मुख दर्शन आपको होगा। अभी बप्पा आ जाएंगे। बप्पा का जहाँ आसन है, बप्पा को वहाँ विराजमान हम लोग करा देंगे और कल से बप्पा की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। पूरे ही साल बप्पा के घर आगमन का इंतजार रहता है और ऐसा लगता है जैसे साल में एक बार हमारे परिवार का ही कोई सदस्य हमारे बीच आकर के रुकता है। तो हमारे घर में गणपति बप्पा आ चुके हैं। गणेश जी का आगमन मेरे घर में हो चुका है। मैं ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 दिन का ही रख पाती हूँ, क्योंकि कुहू का स्कूल, मेरा काम, पांडे जी का ऑफिस, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम 1-1.5 दिन की ही छुट्टी ले पाते हैं। और इस बार लकीली सैटरडे संडे है, तो बप्पा बहुत अच्छे दिन पे आए हैं कि दिमागी रूप से भी हम लोग एकदम फ्री रहने वाले हैं बप्पा की पूजा आराधना में। और आपने अभी देखा कि बप्पा हमारे आ चुके हैं। फेस रिवील तो ऑब्वियसली कल ही होगा। कल गणेश चतुर्थी है, तो कल के दिन ही इनका मुख दर्शन मैं आपको कराऊंगी। बस अभी मैं एक हल्की सी झलक आपको दिखा देती हूँ। हालांकि कुहू ने दिखाया होगा, मैं आपको दोबारा से एक हल्की झलक दिखा देती हूँ। यहाँ पर कुहू के भी छोटे से गन्नू बाबा आ चुके हैं, जिनकी पूजा कल से होगी। हेलो, कैसी लग रही हूँ मैं? अभी आपको अपना पूरा लुक भी दिखाऊंगी। कुहू को बुलाती हूँ, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, थोड़ा सा फ्लावर वगैरह लगा करके एकदम देसी लुक में ये साड़ी मैंने पहनी है। और क्या करूं, आपकी ये जो घर द्वार और लाइव विद ज्योति पांडे वाली ज्योति है ना, इसके सारे ब्लाउजेस पुराने हो चुके हैं। कोई भी ब्लाउज मुझे ठीक नहीं आ रहा है। कोई टाइट आ रहा है, कोई बहुत ढीला आ रहा है, पता नहीं क्या हो चुका है। तो पता नहीं इस पे अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैंने अभी काम चला लिया है। इसी मतलब टॉप टी शर्ट पे पहन के ही इसका लुक एक बना लिया है। होप अच्छा लग रहा हो। ये ज्वेलरी मैंने काफ़ी दिन पहले मंगाई थी मीशो से, ये रखी हुई थी। तो मैं इसके जो ईयरिंग है ना, वो ऐसे हैं, जैसे ये है ना, एकदम ऐसा ईयरिंग है। वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने उसको नहीं पहना, वो रख दिया। ये दूसरा एक मैच करता हुआ झुमका मेरे पास था दूसरे सेट का, वो मैंने यूज़ किया। ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था इसका सेट। तो ये साड़ी तो मैंने यहाँ लोकल लखनऊ से ही खरीदी थी। इसका कोई लिंक तो मेरे पास नहीं है। और ये टॉप ब्लाउज है, सिंपल सा। मैं तैयार हुई हूँ, जा रही हूँ पूजा करने। उससे पहले आपको अपना लुक दिखाती हूँ। 3, 2, 1 सो गई। तो ये है मेरा आज का लुक। हरियाली तीज के लिए मैंने पहनी है एक लेमन ग्रीन कलर की साड़ी, ब्रोकेट की साड़ी है। और ये मेरा लुक है आज का, जिसे मैंने बॉटल ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ कैरी किया है। साथ में ये पर्ल की ज्वेलरी है, ये देखिए, उसको मैंने इस ईयरिंग के साथ पेयर किया हुआ है। मेरी पर्ल की ज्वेलरी हमेशा फेवरेट रहती है, तो मैंने उसी तरह से एक और पर्ल की ज्वेलरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
सिंपल सा बन बनाया था, तो साथ में कुछ रोजेज ऐड कर दिए। चूड़ी पहनने में बहुत किल्लत लगती है मुझे, मैंने कड़े डाल दिए हाथ में बस। और कैसा लग रहा है मेरा लुक, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, काफी लोगों की नाराजगी रहती है कि ज्योति पांडे सिंदूर नहीं लगाती, तो भाई देख लीजिए ज्योति पांडे सिंदूर लगाती है। पूजा पाठ ओकेजन में जरूर लगाती हूँ मैं सिंदूर। हाँ, विजुअली आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन हर दिन मेरे मांग में सिंदूर रहता है, अच्छा, जो कि दिखाई नहीं देता है। तो आज जिनकी जिनकी भी ये बातें थी कि सिंदूर नहीं लगाती, तो वो ये भी देख ली कि हाँ मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और ये लुक कैसा लग रहा है वो भी जरूर बताएं। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी की व्रत पूजा संपन्न अच्छे से हो। माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपका परिवार, आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सफल रहे, सुखी रहे, यही मनोकामना है, यही इच्छा है मेरी। और मैंने भी पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर लिए हैं। व्लॉग्स थोड़े नहीं आ पा रहे थे, कुछ कारण थे कि मैं अपने कामों में बिजी थी। क्या क्या काम थे वो भी धीरे धीरे आपसे शेयर करूंगी। तो कोशिश करूंगी कि अब फ्रिक्वेंटली नहीं तो कम से कम एक दिन पर ही मेरे व्लॉग्स आते रहें, लेकिन व्लॉग्स आएंगे। और मैंने आपको अपना लुक भी दिखा दिया, घर में क्या चल रहा है वो भी बता दिया। पूजा हो चुकी है, होपफुली आप भी पूजा कर चुके होंगे। आज दोपहर तक का मुहूर्त था पूजा का, उसके बाद जो शाम की आरती वगैरह थी वो मैंने की। और एक रिचुअल होता है ना कि रेडी होना है और सारी चीजें करनी है। मन में रहता है कि चलो ठीक है, व्रत तो है, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, लेकिन ये चीजें भी करना जरूरी है। तो बस, वरना तो आप मेरे को वही लोअर टी शर्ट में इधर उधर टहलते और किचन में काम करते ही देखते। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो गई थी। बताइएगा जरूर मैं कैसी लग रही हूँ। आप बताते नहीं, आप लोग देखते पूरा पूरा व्लॉग है, लेकिन बताता कोई नहीं है। अब सोच रही हूँ कि चेंज कर लूँ। पूजा हो चुकी है, तैयार मैं हो चुकी थी सारी चीजें। एक बार आपको फिर से ये देखिए, एकदम बढ़िया से। आप वो लगता है ना घर में इतना तैयार हो फिर चेंज कर लो, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन चेंज कर लेती हूँ क्योंकि कल भी हमारे घर में पूजा है, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है आज मुझे। फटाफट से ये साड़ी और इस श्रृंगार का मोह थोड़ा साइड करती हूँ, वापस से अपने लुक में आती हूँ और फटाफट घर के काम निपटाती हूँ। और ये देखिए, ये मैडम सो चुकी है, ना खाना खाया है ना कुछ। अभी सिर्फ 10 बजे, बहुत जल्दी आज सो गई। अभी इसको जगाती हूँ और खाना खिलाती हूँ। बिना खाना खाए नहीं सोने दूंगी, ना परेशान होगी नींद में। जब नींद खुलती है ना जल्दी, एक तो जल्दी नींद खुल जाती है, फिर भूख लगती है। खाना खिला के ही सुलाऊंगी। बस जा रही हूँ चेंज करने। बहुत छोटा सा ही व्लॉग आई थिंक मैं बना पाई, और अगर नहीं होगा काफी देर का तो मैं कंपाइल करके इसे एडिट करूंगी, पिछले दिनों का, और इसको कंपाइल करके एडिट करूंगी। लेकिन अब ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि जैसे ही सारी तीज त्योहार खत्म होंगे उसके बाद मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू बहुत अच्छे से आएंगे। अभी मैं थोड़ा बिजी चल रही थी इन सारी चीजों में। होता क्या है ना, घर की चीजें, खाना बनाना, फिर बच्चे का स्कूल, उसके एग्जाम भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ ऐसी आ जाती है ना कि मैनेज करना, उसमें फिर आप एडिटिंग नहीं कर। आज मैंने सोचा था मेरा व्लॉग बना हुआ है, वॉइस ओवर डालना था, मैंने कहा चलो मैं एडिट कर लूंगी, लेकिन सुबह से मुझे समय ही नहीं मिला। और जब मुझे समय मिला तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाऊं, कुछ कर पाऊं। व्रत में ना बार बार ऐसे, जैसे भूख तो नहीं लेकिन हाँ प्यास तो लगती है। हम लोग तो चाय पीने वाले हैं, तो चाय का जैसा एक मन होता है बार बार कि यार चाय मिल जाती। और आपको व्लॉग मिलते रहेंगे। अभी के लिए क्षमा कीजिए कि व्लॉग ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है, मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है। चेंज करने से पहले मैंने सोचा एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद ले लिया जाए, उनसे अपने सारे बुरी चीजों की माफी मांग ली जाए और अच्छी चीजों का आशीर्वाद ले लिया जाए। कुछ पल के लिए मंदिर में आके बैठ गई। तो जैसा आपने देखा, गणेश जी के आगमन का, गणपति बप्पा के आगमन का पूरा तैयारी मैंने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ तोरण वगैरह सजा करके, बैकड्रॉप अच्छे से बढ़िया से सजा दिया है, और बप्पा भी आ गए हैं। लेकिन पूजा कल से शुरू होगी। और साथ में ये देखिए, इधर का भी मैंने कुछ काम करवाया हुआ है, इस सेक्शन का, जो काफ़ी दिन से चल रहा था, जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी और व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो ये सेक्शन मैंने कंप्लीट करवाया है।
कट्टू यहाँ पर थोड़ा सा खाने का सेटअप लगवाया हुआ है कि जो लोग भी कल आएंगे दर्शन के लिए उनके लिए लंच और डिनर यहाँ पे सर्व होगा। यहाँ पे ये सारे बर्तन आकर के लग गए हैं, लग क्या गए, हम ही लोगों ने लगाए हैं मतलब ला करके। ये बर्तन यहाँ पे लग चुके हैं, पानी की बॉटल्स आ चुकी हैं, पेपर कप्स वगैरह जो भी टिश्यू वगैरह सारी चीज़ें यहाँ रख दी हैं। बाकी कल से तो बस मस्ती धूम पूजा पाठ ये सब होने वाला है। देखिए कितना अच्छा घर का माहौल कितना अच्छा लग रहा है। आप देखिए मेरे पीछे घर कितना प्यारा लग रहा है। पूजा पाठ जब भी होती है तो घर मन सब कुछ बहुत शुद्ध हो जाता है। बस ये सिंक वाला सेक्शन मुझे ठीक करवाना है जो अभी नहीं हुआ है। कभी कभी आप लोग को बैकग्राउंड में दिखता है, ये बाद में करवाऊंगी। अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था, इन्हीं सारी चीज़ों में पूरा हफ्ता लग गया। तो बस यही सब था जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। टिश्यू पेपर वहाँ पे रख देती। बप्पा के घर आने की जो तैयारियां हैं उसको करते हुए मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। जल्द आपसे मिलूंगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय।